Namaskar, I am Dr. Neelam Mohan, Senior Director, Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Liver Transplantation at Medanta the Medicity, Gurgaon. बच्चों में आजकल कब्जी कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. इनफैक्ट ऑलमोस्ट 20 to 30% बच्चे आजकल कॉन्स्टिपेटेड है. अगर मैं डिवाइड करूं कि कौन सी एज ग्रुप में है, या तो ये टॉडलर एज ग्रुप में स्टार्ट होते हैं जब बच्चा चल रहा है बिटवीन 2 to 5 years एंड देन चाइल्डहुड एंड अडोलेसेंट. व्हाट इज़ वेरी वरिंग इज कि ये सब हमारी चेंज इन द डाइट एज वेल एज एक्टिविटी, इनको मैं दोषी तो मानूंगी ही, बट एक ग्रॉस तरीके से जब आप एक बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो पहला डॉक्टर का काम ये होता है कि ये समझे कि ये ऑर्गेनिक कॉज है या नॉन ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक में हम लोग थोड़े सर्जिकल कॉसेस भी रूल आउट कर देते हैं, जैसे पैदाशी अगर बच्चे की नस काम नहीं कर रही हो, और तो ये यूजुअली बच्चे जल्दी प्रेजेंट करते हैं फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ में, या रीढ़ की हड्डी पे कोई प्रॉब्लम हो, स्पाइन से रिलेटेड. इनमें अलग कॉसेस है जिनकी बात मैं आज नहीं करूँगी. आज हम बात करते हैं वो बच्चे जिनको फर्स्ट फ्यू वीक्स या मंथ्स ऑफ लाइफ में नहीं स्टार्ट होता है कॉन्स्टिपेशन, लेकिन उसके बाद स्टार्ट हो जाता है जब वो माँ का दूध छोड़ दें और ऊपर की डाइट पे आएँ, वीनिंग, और उसके बाद स्टार्ट होता है. इसके कारण क्या है? इसमें पहले तो ऐसे होते हैं कि कभी कभी आपका डॉक्टर चाहेगा कि एक बेसिक से टेस्ट करा लें जिसमें थायराइड प्रोफाइल हो, कैल्शियम, इलेक्ट्रोलाइट्स, या सीलियाक डिजीज़, ग्लूटेन इंटॉलरेंस, इसको भी रूल आउट करने की कोशिश की जाती है. और हाँ, हमारी नसें कमज़ोर हो जाती है अगर किसी चीज़ की कमी आ गई हो. बट अधिकतर जो मेन प्रॉब्लम हम बता रहे हैं आपको वो डाइट से रिलेटेड है, जिसके अंदर या तो लिक्विड्स उनकी कम रूप पे मिल रहे हैं या उनकी फाइबर कंटेंट बहुत कम है. इसके लिए जब आप अपने एक्सपर्ट से मिलें, जैसे आई एम अ पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, इसी तरीके से पीडियाट्रिशियन या एक्सपर्ट, तो इट इज़ ऑलवेज नाइस कि आपकी एक डायरी ले जाएं ताकि बच्चा क्या खाता है वो डॉक्टर समझे, उससे वो कैलकुलेट करे कि क्या कंटेंट उसका लिक्विड है, क्या फाइबर कंटेंट है, फिर एक डाइट एडवाइस दें. जैसे एक आम तौर पे मैं बता रही हूँ, दाल में बहुत अधिक फाइबर है. सो दाल इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर बिसाइड्स वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, गाजर, डेट्स. दीज आर ऑल गुड सोर्सेज ऑफ फाइबर विच यू नीड टू इंक्लूड. याद रहे, बहुत एक्सेसिव फाइबर भी ज़रूरत नहीं है. बच्चे की एज प्लस रफ कैलकुलेशन एज +5 इज़ अ मिनिमम फाइबर दैट वी लाइक टू सजेस्ट. अब एक और चीज़ आती है बच्चों में जिसको मैं कहती हूँ डिससिनर्जिया. शायद इसके बारे में कभी आपने सुना ना हो. इसका क्या मतलब है? जब हमें पॉटी आती है तो यूजुअली तभी सेंसेशन आता है जब वो पॉटी नीचे रेक्टम पे पहुँचे, बेस ऑफ दी एनल स्फिंक्टर, जो हमारी ओपनिंग है उसके ऊपर जब आती है रेक्टम में, तब हमें एक सेंसेशन आती है. तो हम क्या करते हैं? हम बाथरूम में जाएंगे और जो बाहर का एनल स्फिंक्टर है वो हमारे हाथ में है, वॉलंटरी कंट्रोल, उसको हम खोलते हैं. जैसे हम करेंगे ऑटोमेटिक बॉडी ये अंदर की रेक्टम को कंट्रैक्ट करती है और पॉटी बाहर निकलती है. लेकिन कभी कभी ये चीज़ बच्चों में नहीं हो पाती है. शायद उन्हें दहशत पड़ जाती है जब एक्सेसिव कॉन्स्टिपेशन हो, तो वो आपने देखा है कि बच्चा कोने पे खड़ा है या पाँव इस तरीके से बंद कर रहा है. ये सारी चीज़ें वो बच्चे अपने आप को पॉटी नहीं करने के लिए करते हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ आता है कि अगर पॉटी बाहर निकलेगी तो मुझे दर्द होगा, क्योंकि वो पॉटी का साइज़ या तो चौड़ा है, वो कट कर सकता है खून, तो वो दर्द होगा. तो वो एक नेचुरल सेल्फ डिफेंस हो जाता है बच्चे में. या तो वो इसको खोलता नहीं है, या खोलने के बदले बंद करता है, या इसको पुश एडिक्वेट नहीं करता है. ये चीज़ आम तौर पे हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि किस बच्चे को है और किस बच्चे को नहीं है. इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है एनल मैनोमेट्री.
एनल मैनोमेट्री एक ऐसी चीज़ है जिसमें बिल्कुल कोई पेशेंट को दर्द नहीं है। छोटा बच्चा 4.5 से नीचे हम सिर्फ ये टेस्ट करके बता सकते हैं कि उसकी नस काम कर रही है या नहीं, सर्जरी का कोई कारण तो नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा 4.5 साल से ऊपर है तब हम ये बता सकते हैं कि इसको सेंसेशन कब आई पॉटी की, और जब सेंसेशन पॉटी की आई तो क्या इसका पुश ठीक था, क्या ये ठीक से खोला, ये सब चीज़ हम बता सकते हैं। और जब ये चीज़ बताएंगे तभी हमें समझ आएगा कि किस पे काम करना है। क्या हमें उसकी ओपनिंग पे काम करना है, क्या हमें उसके प्रेशर पे काम करना है या नहीं। तो इस तरीके से ये एक सुविधा बड़े अस्पताल में है, जैसे कि जब हमारे यहाँ पे न्यूरोगैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंटायर सेटअप है जिसमें बच्चे जो भी किसी कारण से कब्जी और स्पेशली न्यूरोलॉजिकली इम्पेयर्ड बच्चों में हम ये टेस्ट करते हैं, और उसके बाद अगर हमें इस चीज़ में कमी निकली तो उसकी ट्रीटमेंट हम एनल एक्सरसाइजेज, बायोफीडबैक एक्सेट्रा करते हैं। कभी कभी MRI भी हमें करना पड़ता है मसल्स की स्ट्रेंथ देखने के लिए, आमतौर पर सबकी नहीं। तो आज मैंने आपको बताया एक नई चीज़ के बारे में कि सिर्फ कब्जी, डाइट और पानी और हमारा लाइफस्टाइल से रिलेटेड दिए बच्चों में काफ़ी हद तक, अगर कब्जी 3 महीने से ऊपर चल रही हो डिस्पाइट आपकी दवाइयों के, तो ज़रूर संपर्क करें। इसे हम रिफ्रैक्टरी कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, और इस टाइम में हमें बिसाइड्स ब्लड टेस्ट ये एनल मैनोमेट्री के जरिए बता सकते हैं कि क्या बच्चे को डिसएनर्जिया या एनोरेक्टल इनकोऑर्डिनेशन तो नहीं है, ताकि हम उसका इलाज सही से उस तरीके से उस जगह